हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आशा करता हूं कि आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया होगा और आपका सिलेक्शन हो जाए बीएसटीसी 2024 में। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके की आंसर की। राजस्थान जीके की लेकर आया हूं आंसर की, बिल्कुल सटीक आंसर की रहने वाली। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और बिल्कुल सटीक आंसर की रहने वाली राजस्थान जीके की जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बीएसटीसी 2024 का 30 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसकी है। तो सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो, और अभी तक से क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास को, ताकि वे भी अपने क्वेश्चन के आंसर देख ले कितने हमने सही किए कितने सही नहीं किए। तो पहला क्वेश्चन आया था आपके, जिसकी पेपर सीरीज डी है ना, वो तो सेम रहेगा। पेपर सीरीज डी है उसके तो सेम है ये क्वेश्चन। और जिनके ए बी सी है उनके आपके अलग हो सकते हैं। ये 51 में है, 52 में आ सकता है, 55 में आ सकता है, ये ऐसे है। तो आप मिला लेना सही अच्छी तरीके से देखकर। तो क्वेश्चन क्या था पहला, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या पे। तो आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी थी बताओ एक बार। आपने कौन सा आंसर राइट किया था इनमें से? तो इनमें जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है 4 और 34। कितनी? 4 और 34। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? तो कितना था भाई? तो राजस्थान एक कृषि निर्भर देश राज्य है, तो यहाँ पर 62%। जिसने भी आंसर किया था डी आंसर, ये डी नहीं होगा यहाँ पर होगा बी। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, कुंवारा किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुंवारा किला किसे कहा जाता है भाई? बाला का किला, बदनौर किला, बटनेर किला और गागरोन का किला। तो कुंवारों का किला किसे कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है, जो अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। और इसे 52 किलों का लाडला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 किलों का लाडला भी कहा जाता है, और अलवर में स्थित है ये। तो बाला का किला ये, इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? अगला क्वेश्चन था, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की थी भाई? तो शिशुपाल वध है ये किस शताब्दी की थी? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का 8वीं शताब्दी की थी ये शिशुपाल वध। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट एक बार शेयर कर दो। और जिसने भी लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दे भाई सभी। अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो इनमें से कौन सा धर्म है भाई बताओ? जैन धर्म, सिख, मुस्लिम और ईसाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो कौन सा था वो? यह था आपका बी आंसर। जिसने भी दिया था सिख जिसने भी आंसर किया था उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बी आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया था, सिख आंसर किया था, उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भाई? अभी पिछली मैंने करवाई थी माँ मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो जिसने भी यहाँ पर 4 आंसर किया था, डी आंसर किया था, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था भाई। तो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है भाई। कितनी बार? 4 बार लागू किया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला था।
और आप बताना ये पेपर आपको कैसा लगा भाई, इजी था, हाई था, कैसा था, ये आपको बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो सैनिक छावनी नहीं थी, तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें नीमच थी, देवली थी, नसीराबाद थी और शाहपुरा नहीं थी। कौन सी नहीं थी, शाहपुरा नहीं थी। तो जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा, डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर डी आंसर था बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम था भाई। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का क्या नाम था, तो इसका नाम था आपके भवानी मंडी। कौन सी, भवानी मंडी, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। तो यहाँ पर भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था भाई निम्नलिखित में से मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता था, मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत सिंह को या बारमल को। तो मिर्जा राजा सवाई जय सिंह को भी जाना जाता है और मान सिंह को भी जाना जाता है। ये सांझा ने दी थी ये उपाधि, किसने दी, सांझा ने। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी किया था यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था भाई। मान सिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि के नाम से जाना जाता है और जय सिंह को भी जाना जाता है मिर्जा राजा के नाम से। यहाँ पर दोनों ही आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। जिसने भी दोनों आंसर एक आंसर किया है इन दोनों में से, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो अलवर में मेवाती बोली जाती है और झुंझुनू में शेखावाटी और झालावाड़ हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ यहाँ पर हाड़ौती है। तो हाड़ौती क्षेत्र और भरतपुर ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में। कहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, जयपुर में। कहाँ पर बोली जाती है, जयपुर में। तो आपसे पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, रेगिस्तान का भाग है। कौन सा, पश्चिमी भाग है राजस्थान का, ये रेगिस्तानी भाग है। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है। तो कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है भाई, तो कोलवी की गुफाएं आपकी कहाँ पर है, झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था भाई। कौन सा, डी आंसर। और आप लास्ट में कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा था, ये भी कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या आया था भाई, हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो गणगौर कब मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाई जाती है। किस माह में, चैत्र माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र माह में मनाई जाती है गणगौर। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन था भाई कौन सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है। तो बम नृत्य किन जिलों से संबंधित है, ये अलवर भरतपुर से। अलवर भरतपुर से मैंने पढ़ाया था आपको। ये बम नृत्य ये नई फसल के आगमन पर किया जाता है। कौन सा, नई फसल के आगमन के लिए किया जाता है बम नृत्य, जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किए जाते हैं। अलवर और भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। कौन सा, डी आंसर। यहाँ पर बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है, अलवर और भरतपुर में किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर था बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई, जमनालाल बजाज। कौन है, जमनालाल बजाज। यहाँ पर भी बी आंसर करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद। सभी को मालूम है ये, तो बिल्कुल सभी ने आंसर राइट किया था इसका। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, आपके नसीराबाद बाद से, और भारत में मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके जोधपुर और जैसलमेर में। कहाँ पर? जोधपुर और जैसलमेर में। डी आंसर यहाँ पर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैं वाक्य नहीं करा रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ सभी को। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो विजय सिंह पथिक का संबंध किस समाचार पत्र से नहीं था? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। राजस्थान ज्योति समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक का कोई भी संबंध नहीं था। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर होने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया था? तो भैरों सिंह शेखावत ने किस पद का निर्वहन नहीं किया था भाई? तो किस पद पर नहीं बैठे थे वो? तो ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट किया था आपने? बताओ एक बार सभी कमेंट में। इसका कौन सा आंसर बिल्कुल राइट किया था आपने? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाक से। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद का निर्वहन नहीं किया था भैरों सिंह शेखावत ने। किसने? भैरों सिंह शेखावत ने। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान से नहीं, काली सिंध नदी का। किसका? काली सिंध नदी का उद्गम है, ये राजस्थान से नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा सभी ने, काली सिंध। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान परिषद मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं भाई? तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बताओ एक बार सभी। भारत के संविधान के अनुसार बताओ भाई, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था 30 सदस्य। कितने? 30 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी में किया गया था। कहाँ पर? लाखेरी में। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है भाई। कौन सा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाखेरी में। तो सामेला प्रथा का संबंध किसे? विवाह से। सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामेला का संबंध किसे? विवाह से। किसे? विवाह से। अगला क्वेश्चन था, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बादल महल कहाँ पर भाई? बादल महल, तो बादल महल का निर्माण पेरवा लाजवर्त पत्थर से हुआ भाई। तो ये गैप सागर झील के किनारे स्थित है। तो ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह उदयपुर का शानदार महल है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा भाई? तो गैप सागर झील कहाँ पर आपके बताओ एक बार। तो ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है भाई। कौन सा? तो यहाँ पर ये सही नहीं है। तो डी आंसर इसका जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? तो शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ए आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है। शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। जिसने भी ए आंसर किया था इसका उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ये।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में चूहों के मंदिर के रूप में, किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है? तो करणी माता का मंदिर। किसका? करणी माता का मंदिर। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फड़ पेंटिंग के लिए। फड़ जो कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की है भाई। शाहपुरा के जोशी परिवार है ना, जोशी परिवार, तो श्रीलाल जोशी है ना, तो ये फड़ पेंटिंग के लिए इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रीलाल जोशी को। और भारत की प्रथम फड़ चित्कारी कौन थी भाई? पार्वती जोशी। कौन थी? पार्वती जोशी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है फड़। अगला क्वेश्चन है, रानी दादी जी सती माता का मंदिर किस जिले में? तो कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया? चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़ किले का निर्माण किसके अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो ये आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, पुस्तक और उनके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हरि केली विग्रह राज की है भाई। गोरा बादल की चौपाई ये हेम रत्न सूर्य की है। तो रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की। और आनंद विलास ये हरिभूषण की नहीं है, जसवंत सिंह की। किसकी है? जसवंत सिंह की है भाई। ये तो सर जसवंत सिंह की है, हमें मालूम है ना, जसवंत सिंह की। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा इसका ना। तो कौन सा आंसर किया था बताओ एक बार कमेंट में। इसका आंसर क्या किया था? तो जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर किया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में 56 का मैदान स्थित है? भाई 56 का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, ये तो मुझे मालूम है भाई। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन था, संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है भाई? तो पशुधन का कितना प्रतिशत है बताओ एक बार सभी। ये आप कमेंट में बताओ, देखते किसने आंसर किया था इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए कौन से? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। दाबू प्रिंट किसके के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़। तो अकोला चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो मंडन किस शासक के समय में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो मंडन का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था बताओ एक बार सभी। तो किसके साथ? महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन का आगमन हुआ था भाई राजस्थान में। तो यहाँ पर ये आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान। तो राजस्थान का स्थान कौन सा भाई? पहला स्थान है। कौन सा? बाजरा के लिए राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कब हुई थी बताओ एक बार सभी।
तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर है 1904 में। कब? 1904 में। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में निम्नलिखित नृत्य जातियों समूह में कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य प्रस्तुत किस जाति में किया जाता है? गुर्जर जाति में किया जाता है। फल्गुबाई ने, फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी भाई, तो फल्गुबाई। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन था राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या किया था बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला गंगा नहर परियोजना। तो गंगा नहर परियोजना को राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना माना जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साधु सीताराम दास बिदोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट किया था आपने बताओ एक बार सभी कमेंट करो। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये सुमेलित नहीं है। तो भोजी लंबरदार ये सुमेलित नहीं है गढ़साना किसान आंदोलन से। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन है ज्ञान प्रकाश का, बलवंत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा और नरपत मल लोढ़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट किया था एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर किया था उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन था आपका स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सागरमल गोपा जैसलमेर जिसने जैसलमेर गुंडा राज पुस्तक लिखी थी। तो नानक जी भील डूंगरपुर से थे और प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, रूपा जी धाकड़ बेंगू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला? तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था नानक जी भील। तो बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राई बूढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है गौरी से, केर से, गौरी से, भवाई से और गरबा से। तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध है आपके गौरी से। किससे? गौरी से। बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साहित्यिक शताब्दिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो यहाँ पर है जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर अजमेर। बी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाय द्वारा लिखा गया था, सभी को मालूम है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था लोंगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? तो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपके स्थापित किया गया था जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है 52.12%। कितनी? 52.12%। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो कल्ला जी को कहा जाता है। किसे? कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। यहाँ पर सी आंसर जिसने भी किया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। और अगला लास्ट क्वेश्चन था राजस्थान जीकेगा राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? 90, 79, 61 और 52। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दे और लाइक कर दे। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दे। तो
तो मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।